तो गोपाल भार्गव का जो जीवन चरित्र, उनकी जो कार्य क्षमता, उनके जो विचार हैं सर्वहित में हैं। इसलिए हम सब लोग बहुमत रूप में उनको मानते हैं और मानते उनका राह रास्ता सच्चा और सही है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 वर्ष की उम्र हो गई। 70 साल का एक आदमी कहता है, वो भी गलाकोटा की धरती पर, कि जो लोग सोशल मीडिया में गोपाल भार्गव को रंगदार कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, गुंडा कहते हैं, लेकिन 40 साल से लगातार वो यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस वाले लोग जो चिल्लाते हैं, जब इनका कोई जमीर ही नहीं है तो किस बेस पर ये वोट मांगे? कि कुछ किया ही नहीं, तोड़ना फोड़ना, बाहर के लोग आयातित करके तुमको प्रत्याशी लाना, तुमको प्रत्याशी ही नहीं मिले। क्या देखना भाई साहब? कांग्रेस गोल है हाँ। और नारायण भाई हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इतने वोटें हैं 1785। सो अकेले नारायण नहीं, ये 1785 जने लड़ रहे, वे सब नारायण हैं। सब नारायण नारायण और जो नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के सागर में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त हम गलाकोटा की धरती पर हैं। ये वो धरती है जो गोपाल कृष्ण भार्गव की धरती है और लगातार वो 40 साल से यहाँ सियासत और राजनीति कर रहे हैं, अपराजित हैं। और इस वक्त नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और हम घूमते फिरते वार्ड नंबर 8 में पहुंचे हैं। हालांकि हमें कांग्रेस नहीं दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ जिस अंदाज में 40 साल से चुनाव लड़ रही है, उसी अंदाज में हमें चुनाव लड़ती दिख रही है। तो हम यहाँ के जो वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं, हरि नारायण जी पटेल से हम रूबरू होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज में। क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल वार्ड में पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी, रिस्पॉन्स मिल रहा है। और पब्लिक तो वैसे ही पूरी पब्लिक पहले से भी 40 सालों से भज्जा की है, और भज्जा की मंत्री जी गोपाल भार्गव जी की हमेशा रही है, और उन्हीं की आज भी है और उन्हीं के साथ कल भी रहेगी। और हमारे यहाँ कांग्रेस का तो बिल्कुल नामो निशान बिल्कुल है ही नहीं। अब ये कांग्रेस घूम प्रचार नहीं कर रही क्या? हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं मिले कहूँ। और इतने के तो प्रत्याशी आउट नहीं, बाहर ही के आउट हैं जो कांग्रेसी दल हैं। यहाँ चाहे विभाड़े से आते हुए, चाहे जैसे ही बुलाए जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, वो कांग्रेस के साथ में हमें आज भी नहीं दिखे। कल बहुत तेज आवाज में जीवन पटेल चले आ रहे थे कि बिल्कुल जिताई के ले जाए बार कांग्रेस। अब बेका मालूम कहाँ से जिता ले जाते हैं, तो आदमी तो उठाने ले जाए। ईवीएम मशीन है जो वोटर को डालना है, वोटर को वोट डालना है, तो वोटर को वोट जो डालना है, तो वो परीक्षा के परिणाम बाद में घोषित होंगे, तो फिर देखेंगे वो किसको उठा के ले जाता है। कितने बसंत हो गए आपके? अब हमारे बसंत तो 63 साल के हो गए हैं। 40 साल से गलाकोटा में माननीय मंत्री जी का ही काम दिख रहा है और विकास के ऊपर उनका फोकस है। हमारा नाम मूलचंद पटेल, मैं भूतपूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ। तो मैंने देखा गलाकोटा सिर्फ विकास की नगरी है, विकास पर ध्यान देते हैं। विकास जो दिखता है, कांग्रेस वाले लोग जो चिल्लाते हैं, जब इनका कोई जमीर ही नहीं है तो किस बेस पर ये वोट मांगे? कि कुछ किया ही नहीं, तोड़ना फोड़ना, बाहर के लोग आयातित करके तुमको प्रत्याशी लाना, तुमको प्रत्याशी ही नहीं मिले। जब यहाँ गलाकोटा में उन वार्डों में आप आयातित करके लाए, आयातित करके बाहर से तुम अपने सपोर्टर लाते हो, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी ईमानदारी से चलती है। पंडित गोपाल भार्गव ने एक ही मंत्र दिया है कि किसी का बुरा मत करो, विकास करो, अच्छाई करो, सब लोगों से मिलजुल के रहे, आपसी व्यवहार करो। यही हमारे पंडित गोपाल भार्गव की इच्छा। इसी कारण हमारे गलाकोटा में इतना विकास है। आप अन्य विधानसभाओं में देख लेना, हमारे गलाकोटा में अब विकास के लिए जगह नहीं बची है, कोई कुलिया बाकी नहीं रही है। अब कोई बताए कि मेरे यहाँ है, तो एक बार अगर कोई बताता है तो माननीय मंत्री जी तत्काल काम करवा देते हैं। कोई काम कहीं बाकी नहीं है। ठीक, क्या देखना भाई साहब? कांग्रेस गोल है हाँ। और नारायण भाई हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इतने वोटें हैं 1785। सो अकेले नारायण नहीं, ये 1785 जने लड़ रहे, वे सब नारायण हैं। सब नारायण नारायण। और जो कांग्रेस को प्रत्याशी है, श्रीमान कोई पटेल साहब हैं, उनकी खुद की तो वोट नहीं है, तो उन्होंने तो जीरो है, एक ही वोट नहीं मिल रहा है। हम कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको प्रणाम करेंगे कि भैया उनकी कह रहे वोट नहीं है। आप प्रचार कर रही हैं, लगातार घूम रही हैं, क्या देख रही हैं?
यही देख रहा है कि अभी तो कांग्रेस का कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है, और वहाँ की बीजेपी का क्या वर्चस्व है ये आप अभी देख ही सकते हैं। नमस्कार दादा। सर जी नमस्कार। क्या देख रहे हैं? सर एकदम टनाटन टनाटन टनाटन। टनाटन सर बिल्कुल। हम तो अपने नारायण भाई यही कहते हैं, क्षेत्र हमारा विकसित होवे, जन जन में यह भाव जगा दे। आप सबसे कहते हैं है हरिनाम आपका, हिल मिल कर सब इसे जिता दे, हिल मिल कर सब इसे जिता दे। निश्चित रूप से दुबे जी ये बात पक्की है। गढ़ाकोटा क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, ये विकास बगरा हुआ है, फैला हुआ है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि यहाँ हमारा विकास नहीं हुआ है। आप ये देखो जाए जगदीश वार्ड में देखिए, आप पटेरिया में नंबर 1 का काम हुआ, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। भैया ने कभी तो ये देखा ही नहीं कि तुम कौन हो और हम कौन हो। भैया ने हमेशा निश्चित ही इस गांव की तरक्की के लिए प्रयास किए हैं और वे निरंतर प्रयास करते ही रहेंगे। ऐसा ही उनका एक सोच है, अच्छा सोच है। निश्चित ही धन्यवाद सम्मानीय दुबे जी। भैया हमारे रैली क्षेत्र की सुरक्षा कवच की तरह हैं और संपूर्ण किसी भी समाज से हो सभी के लिए बराबर का मानते हैं। ये अभी सोशल मीडिया में लगातार जो टीका टिप्पणी चलती है, उनने कही गोपाल भार्गव ऐसे हैं, गोपाल भार्गव रंगदार है, गोपाल भार्गव गुंडा है, बदमाश है। क्या देखते हैं आप? ये सब विरोधियों की एक वो चाल है, अफवाहें फैलाते हैं बदनामी के लिए। गोपाल भार्गव जैसा आदमी जो 40 साल से इस क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े कोई भी समाज हो बराबर का दर्जा देते हैं, ना ऊंच ना नीच, सभी को साथ लेकर चलते हैं। और रही बात उनके अगले आने 1 साल बाद वाले चुनाव की, तो ये हम लोग एक ट्रायल खेल रहे हैं। फाइनल में तो उनके चुनाव में बता देंगे पूरा गढ़ाकोटा 37,000 वोट पूरी की पूरी गोपाल भार्गव की मिलेगी। 37,000 वोट? हाँ बिल्कुल 37,000 वोट मिलेगी। और आज 1785 में से कम वोट 1500 तो गिरेगी, लेकिन शायद ये अगर उनका खाता खुल जाए कांग्रेस वालों का तो। माने आप सब वोटर हैं? सब वोटर गिरेगी भार्गव जी के लिए इस बार। हाँ सब वोटर हैं, हम लोग भी सब वोटर भी है, सब वोटर है। हम फिर कहेंगे कि राजनीति दादा माने कम खेलनेदार हैं आप? हम लोग कोई मैं बचपन से यहाँ पढ़ा हूँ 6वीं से 12वीं तक। हाँ। और ये अनुभव मेरा है कि ये कल्प वृक्ष की तरह जो आदमी पहुंच जाता है वो जैसी कल्पना करता है वैसा होता है। लेकिन अब कुछ लोग वहाँ कल्प वृक्ष की यहाँ भी उल्टी कल्पना करेंगे तो उल्टा नतीजा होगा। तो गोपाल भार्गव का जो जीवन चरित्र, उनकी जो कार्य क्षमता, उनके जो विचार हैं सर्वहित में हैं। इसलिए हम सब लोग बहुमत रूप में उनको मानते हैं और मानते उनका राह रास्ता सच्चा और सही है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 वर्ष की उम्र हो गई। 70 साल का एक आदमी कहता है, वो भी गढ़ाकोटा की धरती पर, कि जो लोग सोशल मीडिया में गोपाल भार्गव को रंगदार कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, गुंडा कहते हैं, लेकिन 40 साल से लगातार वो यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। और 40 साल की राजनीति ये बताने के लिए काफी है कि जनता के बीच में जो आदमी हजारों वोटों से जीतता है वो शायद जनता का नायक होता है और वही लोकतंत्र का असली सिकंदर होता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गढ़ाकोटा। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा।